हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा कोट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमें मोटिवेट करते रहे। तो अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को ही शिक्षित करते हैं। वाकई में अगर कोई महिला आपके घर में शिक्षित रहती है तो आपके आने वाले बच्चे, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, ये सब शिक्षित होते हैं उस महिला के बदौलत। तो इसीलिए स्त्री को शिक्षित करने पे ज़्यादा जोर दें और स्त्री, हर घर में स्त्री शिक्षित होनी ही चाहिए। चलिए आज का टॉपिक भी देख लेते हैं हम। मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट समय पर जनता द्वारा रखी गई नकदी की कुल मात्रा से है। मुद्रा आपूर्ति की विशेषताएं। यह एक स्टॉक अवधारणा उदाहरण है जो किसी विशेष समय से संबंधित है। इसमें केवल जनता के पास रखा धन शामिल है। सार्वजनिक शब्द का अर्थ व्यक्ति और व्यावसायिक फर्मों के लिए क्षेत्रों का उपयोग करने वाले धन है। इसमें पैसा कमाने वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए सरकार और बैंकिंग प्रणाली, क्योंकि उनके द्वारा रखे गए नकद शेष देश में वास्तविक प्रचलन में नहीं आते हैं। ठीक है। मुद्रा आपूर्ति के उपाय। 1967 में कब मुद्रा आपूर्ति के उपाय सुझाए गए थे? 1967 से 68 तक भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के केवल नेहरू उपायों का उपयोग करता था, लेकिन 1977 से नकद आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय M1 रेशियो M3 रेशियो M4 विकसित किए गए हैं। ठीक है। इसमें पहला नंबर है M1। इसे लेन देन की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। लेन देन की, ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ चुका है कि लेन देन की मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो M1 को जाना जाता है। ठीक है। M1 जनता के पास मुद्रा और सिक्के प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास डिमांड जमा प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। जनता के पास मुद्रा जमा और सिक्के, इसमें जनता के पास कागज नोट के सिक्के होते हैं। याद रखें, सरकार और बैंकों के पास रखी गई किसी भी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमा। यह वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता की मांग जमा को संदर्भित करता है। डिमांड डिपॉजिट वे डिपॉजिट होते हैं जिन्हें खाता धारक द्वारा किसी भी समय चेक जारी करके भुनाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, इसमें विदेशी बैंकों और सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक आदि की ओर से आरबीआई द्वारा रखी गई जमाएं शामिल हैं। फिर दूसरा है M2। यह M1 की तुलना में M2, ये भी, इसका भी डेफिनेशन यूजीसी नेट में पूछता है। M2 या M1 की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की एक व्यापक अवधारणा है। M1 के अलावा इसमें डाकघर, बचत बैंकों के पास जमा आदि भी शामिल है। M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में बचत जमा। ठीक है। M3, यह अवधारणा M1 की तुलना में व्यापक है। इसमें शुद्ध सावधि जमा भी शामिल है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों के साथ निवल सावधि जमा। आगे देखते हैं। M4, इस उपाय में M3 के अलावा डाकघर बचत बैंक में कुल जमा राशि शामिल है। M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकघर बचत बैंक में कुल जमा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें।